हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। आज हम लोग क्वेश्चन ही देखेंगे, थ्योरी वाले क्लास को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ने पर बढ़ेगा। तो ताप अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विसरण बढ़ेगा, वाष्पन बढ़ेगा, लेकिन गैस की संपीड्यता नहीं बढ़ेगी। वाष्पन, गैस की संपीड्यता, विलेयता, ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन क्या दिया गया है। अगला ऑप्शन आपसे को दिया गया है वाष्पन बढ़ेगा, विसरण बढ़ेगा और गैसों का प्रसार यानी गैस दूर दूर भागेगा। तो अगला है वाष्पन, विलेयता, विसरण, गैसों का संपीड्यता। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीमा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई के निरीक्षण किया तथा पाया कि ताप एवं दाब की विशिष्ट परिस्थितियों में एक गैस यानी गैस में द्रवित किया जा सकता है। अपने अनुभव को मित्रों के साथ बांटते हुए वह भ्रमित हो गई कि द्रवण के लिए परिस्थितियों की सही समुच्चय की पहचान एवं उससे मदद किसे। तो क्या होता है, अगर आप निम्न ताप लेंगे और उच्च दाब लेंगे तो गैस को द्रव में परिवर्तित कर लेते हैं। तो यहीं पे आपको देखना है कौन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए निम्न ताप, तो निम्न ताप होगा नहीं। उच्च ताप, निम्न ताप तो होगा लेकिन निम्न दाब नहीं होगा। उच्च ताप नहीं होगा, तो यहाँ पे निम्न ताप और उच्च दाब हो जाएगा। तो यही सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन दिया है उच्च ताप और उच्च दाब। अगला क्वेश्चन देखिए, तरल प्रवाह के अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो तरल पदार्थ होता है उसका अद्वितीय गुण क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है निम्न, तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तरल में प्रवाह के अद्वितीय गुण होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे केवल गैस तरल के समान व्यवहार करता है, गैस तथा ठोस तरल के समान व्यवहार करता है। अगला देखिए, गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करता है या केवल द्रव तरल के समान व्यवहार करता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है। तो विसरण है, वाष्पजन है, परासरण है, वाष्पन है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाष्पन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ पदार्थ को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यवस्था को निरूपित करता है। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर दिया है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जल वायु पवन, वायु शर्करा तेल, ऑक्सीजन जल शर्करा या नमक रस वायु। तो सही ऑप्शन ऑक्सीजन जल शर्करा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस या 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन माप क्रम में परिवर्तित करने पर इन तीन मानों का सही अनुक्रम होगा, यानी आपको 273 में इन सबको जोड़ना है। तो यहाँ पे अब 298 केल्विन हो जाएगा, 311 केल्विन हो जाएगा और 339 केल्विन हो, तो ऑप्शन आपका ए ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए, यानी इसमें से आपको सही चुनना है। तो ठोस का द्रव अवस्था में गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण वाष्पन कहलाता है। ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैस में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वाष्पन का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण हिमीकरण कहलाता है। ठोस का द्रव में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डाई इथाइल ईथर, एसीटोन तथा एन ब्यूटाल अल्कोहल के क्वथनांक क्रमशः 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस, 118 यानी सेल्सियस, निम्नलिखित में से कौन सा क्वथनांकों का केल्विन माप क्रम में सही निरूपण है। तो इन सब में भी 273 केल्विन ही आपको जोड़ना है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे 308, 329 और 391 केल्विन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन दिया है, यहाँ पे कौन सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है जल के तापमान में वृद्धि, जल के तापमान में कमी, जल का कम खुला पृष्ठीय क्षेत्रफल या जल में नमक मिलाना। तो सही ऑप्शन जल के तापमान में वृद्धि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी। तो यहाँ पे पहला है बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर, कुछ हाइड्रोजन गैस की पात्र से रिसाव होने पर, या हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, या पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र में अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाने पर। तो सही ऑप्शन आपका दूसरा और तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये तो सारे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन आप लोग के देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं घनत्व के